मातृ दिवस के अवसर पर शिल्पी फाउंडेशन द्वारा एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सासों की सरगम है मां का भव्य आयोजन रविवार 11 मई को गोपालपुरा स्थित एक निजी होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में बेटियों ने मंच से अपनी मां से जुड़े अनकहे किस्से, जज्बात और जीवन के अनुभव साझा कर भावनात्मक माहौल बना दिया। से इस तरह नशे का शिकार होते जा रहे हैं, तो हमें बच्चों को जागरूक करना, हम एक चीज़ जो माता के रूप में है कर सकते हैं। बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज और स्कूल्स हैं, उनका भी अपना दायित्व है कि वो अपने बाउंड्रीज के आसपास, लीगल लॉ भी उनको प्रोहिबिट करता है कि इस तरह की चीज़ें ना हो उनके आसपास, और उनको भी जागरूक रहना चाहिए कि हमारे बच्चे वो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सपोज ज़्यादा ना हो, अनलेस एंड अनलेस वहाँ किसी के कंट्रोल या गाइडेंस या सुपरविजन में वो बच्चे रहें। ये बहुत ही गलत है। आप और हम जिस समय स्कूलिंग करते थे उस समय तो ऐसा होता था कि हमारे दादा दादी, नाना नानी ये हमारी नैतिक शिक्षा का पाठ हमें पढ़ाते थे, और संयुक्त परिवार जो होता था उसकी सबसे बड़ी देन यही थी कि यहाँ पर हमें ये शिक्षा मुफ्त में मिलती थी। आज जब हमें सबसे ज़्यादा नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है और स्कूल्स हमें सिखाएं, तो उस समय ये इन पाठों का निकाला जाना ये बहुत ही गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि इन पाठों को फिर से जोड़ा जाए, क्योंकि अब घर परिवार में उतना नहीं सीख पाते हैं बच्चे, तो उन्हें स्कूलों के और कॉलेज के माध्यम से सिखाना, और इसे एक अनिवार्य विषय राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मिसेस इंडिया ग्राम 2023 10 साल बेमिसाल शिल्पी फाउंडेशन के साथ शिल्पी अग्रवाल जी ने आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इतनी सारी महिलाओं को उन्होंने इतना सारा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, एक्सपोजर दिया है, तो शिल्पी जी को बहुत बहुत बधाई और उनके लिए आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वो ऐसे ही प्रोग्राम करती रहे। थैंक यू सो मच शिल्पी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हैप्पी मदर्स डे। माँ जो होती है वो मेरे लिए है प्यार। वो इतनी मतलब अपने मन से जो चीजें करती है बच्चों के लिए, वो एक माँ ही कर सकती है। उनकी जगह लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता है। थैंक यू सो मच एंड लव यू माँ। हैप्पी मदर्स डे। देखिए, वैसे तो हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ हर दिन बहुत सारे त्योहार होते हैं, लेकिन अगर 365 दिन के सारे त्योहारों को मिलाकर एक त्योहार बनाने की बात हो तो वो होगा मदर्स डे, क्योंकि इसमें हर चीज़ का समावेश अपने आप आ जाता है, क्योंकि सब मदर से निकला है। मदर से निकला है मतलब ठीक है, हम ह्यूमन की तरह से बात करें, लेकिन अगर एक पेड़ को भी मदर की तरह देखें तो जो फूल निकलते हैं, जो फल निकलते हैं, वो भी एक मदर है। नेचर जो है पूरा एक मदर के रूप में है। तो 365 डेज को अगर मिलाकर कोई त्यौहार बनाना हो तो एक त्यौहार बनाया जा सकता है मदर्स डे। देखिए, माँ को किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि माँ अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और ये बहुत सारे शब्दों को अपने आप में बांधे हुए है। तो अगर मैं माँ को एक शब्द में बांधूंगा तो ये अखंडता को उसकी खंड खंड कर देगा। लेकिन फिर भी अगर विषय आया है तो माँ को अगर एक शब्द में बांधने की बात हो तो ईश्वर ही माँ है और माँ ही ईश्वर है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 21 प्रेरणादायक महिलाओं को विशेष सम्मान से भी नवाजा गया। पहले तो मैं शिल्पी फाउंडेशन और शिल्पी अग्रवाल को अपने 10 साल पूरे करने के लिए बहुत बधाई करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उसका। और जो माता दिवस का प्रोग्राम है वो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, और सभी लोगों को साल में एक बार अपनी माँ को ग्रेटिट्यूड, हालांकि साल भर माँ को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, पर इस दौरान एक दिन बना दिया है जिसमें जो आप नहीं भी कह सकते, तो आज का दिन ऐसा होता है कि आप कम से कम माँ को अपना प्यार बता सकते हैं। क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति में हम लोगों को जितने जो ज्यादा करीब होते हैं उसको हम कभी भी ना तो अपने प्यार का प्रदर्शन कर सकते हैं उनके प्रति, और ना ही उनको ये बता पाते हैं कि जिंदगी भर नहीं बता पाते कि उनको हम कितना प्यार करते हैं। तो ये दिन बना दिए हैं, और नई सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करते हुए अगर हम उस दिन अगर अपनी माँ के प्रति ग्रेटिट्यूड अपनाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। और शिल्पी अग्रवाल और शिल्पी फाउंडेशन लगातार इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को हम आगे कैसे बढ़ाएं, और जो युवा वर्ग है वो कैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा रहे। चाहे वो शिल्पी का मातृ दिवस का प्रोग्राम है, चाहे वो नखराली गणगौर का प्रोग्राम हो, चाहे वो करवा चौथ का प्रोग्राम हो, तीज का हो, कोई सा भी प्रोग्राम हो,
वो सबके सहारे इस बात को प्रमोट करने की कोशिश करती है कि जो स्त्री सत्ता है, जो मातृ सत्ता है हमारे समाज में, उसका कितना बड़ा योगदान है इस पूरे सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने में। जो पहलू है उनके जो संघर्ष के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया। युद्ध में भारत पाक के युद्ध में जो दो महिलाओं सोफिया जी ने और उन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में बताया गया। माँ के लिए वैसे तो कोई दिवस कोई फिक्स हो नहीं सकता, माँ का तो कई दिन है, माँ ईश्वर का एक दूसरा रूप है। और शिल्पी फाउंडेशन के 10 साल कंप्लीट होने के लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और उन्होंने हर सामाजिक क्षेत्र में शिल्पी जी ने खूब योगदान दिया है। मैं करता हूँ और उनके लिए कहता हूँ कि आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा करते रहे, सामाजिक पहल में वो अग्रणी रहे और अग्रणी रहे। धन्यवाद। जिनमें पत्रकारिता, समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं। महिलाएं शामिल रही कार्यक्रम में रैंप वॉक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। बेटियों द्वारा अपनी मां के लिए समर्पित प्रस्तुतियों में स्नेह, त्याग और प्रेरणा की झलक साफ दिखाई दी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को एक भावनात्मक ऊंचाई दी। कार्यक्रम में भाजपा यूथ आइकॉन राजस्थान राजीव शर्मा, समाजसेवी पवन गोयल, डॉक्टर सुरेंद्र कौर, रेशमा खान व मणिमाला विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष शिल्पी अग्रवाल ने बताया कि आयोजन मातृत्व और नारी शक्ति को समर्पित है। आज का दिन बहुत विशेष था। वैसे तो मदर्स डे रोज होता है, पर आज बहुत विशेष है क्योंकि पिछले साल तक मेरी मम्मी मेरे साथ थी, आज मेरी मम्मी नहीं है, तो मैं पूरा मेरी मम्मी को डेडिकेट कर रही हूँ। और जितनी भी माएँ यहाँ पे आई, कहीं ना कहीं उनको सलाम करें, उनके अंदर अपनी छवि को देख रही हूँ, अपनी मम्मी की छवि को देख रही हूँ। मुझे लगता है कि माँ ने जैसे हमें चलना सिखाया, आज हम माँ को चलना सिखाएं। कहीं ना कहीं प्रतिमा स्थापित कर रही है माएँ, और बच्चे उनको देख रहे हैं कि माँ हमारी पहले का युग था वो सामान्य युग था, पर आज का युग है कि महिलाएं शिक्षित होकर के कहीं ना कहीं अपने हर क्षेत्र में एक नाम रोशन कर रही है। और बच्चे चाहते हैं कि हमारी माएँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सोपान पे रहें, तो इसलिए बच्चे अपनी माँ को तैयार कर रहे हैं सुंदर सुंदर परिधानों में। कोई साड़ी में आई है, कोई मॉडर्न ड्रेस में आई है, तो रैंप वॉक कर रही है, नृत्य नाटिका कर रही है। वो देखना चाहते हैं कि हमारी माँ कितना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती है। हर क्षेत्र में तो डांस, हर क्षेत्र में तो करती ही करती है कुछ ना कुछ सब, पर आज डांस माध्यम, रैंप वॉक कहते हैं कि ये भी नई नई चीजें पहले बच्चों को तैयार करके माएँ भेजती थी, आज बच्चे मम्मियों को तैयार करके दिखा रहे हैं। वहीं संरक्षक सुनीता अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर महिलाओं के लिए एक विशेष टॉक शो भी आयोजित किया गया। बेसिकली आज वुमेन्स डे को जो हम ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं शिल्पी फाउंडेशन क्या देखते हैं इस कार्यक्रम में आप? इस कार्यक्रम में बेसिकली हमें ये बताते हैं कि एक जो माँ होती है वो कितना उनको सपोर्ट करती है, कितना सपोर्ट करती है वो बाकी सबको, और किसी भी ह्यूमन बीइंग को कितना अच्छी तरीके से कन्वर्ट करती है कि वो आगे चल के बहुत ज्यादा अच्छा इंसान बन सके। और आज का बहुत अच्छा किया मदर्स डे का, वो जो माँ होती है उनसे भी ईश्वर को मानते हैं, उस तरीके से माँ जन्म देती है हमें, तो हमारे लिए प्यार माँ बेटी का बेस्ट प्यार होता है। और मैं उसके लिए मेरी माँ के लिए आई लव यू बोलना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, आज मैं इसका होना मुझे बहुत खुशी हूँ कि मैं इस फाउंडेशन के पास आई हूँ, क्यों हो रही हूँ, बहुत खुशी हुई रियली। आज का जो कार्यक्रम था बेसिकली माँ के लिए था, और आई थिंक माँ के लिए कार्यक्रम होना ही चाहिए। जो माँ होती है वो हर पर्सन जो है इम्पोर्टेंट होती है, वो गाइड करती है हमें कैसा, जैसे भी इंसान हम आज है वो माँ ही बनाती है। तो बेसिकली जो आज का इवेंट था वो पूरा माँ के लिए था और बहुत ही अच्छा इवेंट था। हम खुद सब अपने आइकन जो है वो अपने मदर को ही मानते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि भगवान ने ही सभी को बनाया है, लेकिन वो सबके पास हो नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया ताकि वो सबका ध्यान रख सके, पालन पोषण कर सके। और मदर्स डे बेसिकली आज ही नहीं हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक फाइटर है, एक सपोर्टर है, और जिस तरीके से हमें सपोर्ट करती है हम उनका बेसिकली बहुत ही अभिवादन करते हैं। थैंक यू। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, मदर्स डे तो है, हम हमारी माताओं को मानते हैं और हमें धरती माता का भी पूजन करना चाहिए। धरती माता हमारे लिए सबसे प्रथम होती है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ जुड़े अनुभव और जीवन यात्रा को साझा किया।